हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। और आई होप आप लोग बहुत फाइन होंगे, मस्त होंगे। उसी मस्ती अंदाज में ये मैं लेके आया हूँ यूपीएससी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है। बहुत दिनों से मैंने यूपीएससी मैथ्स पे बातचीत नहीं कर रहे थे, जिससे बहुत सारे बच्चे नाराज थे। चलो ठीक है। और बहुत सारे बच्चों के भर भर के मैसेज आए हैं कि सर मैथ ऑप्शनल के लिए कुछ करो। तो चलो आई थॉट कि क्वेश्चन कर देते हैं। और यहाँ पे मैं बता दूं कि 2 तारीख से रेगुलर बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप यूपीएससी में मैथ्स ऑप्शन रखना चाहते हैं और बेसिक बहुत ज्यादा पता नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2 तारीख से रेगुलर बैचेस स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना जो वीडियो है उसको मैं म्यूट कर रहा हूँ और फिर हम लोग ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन पेपर में क्या क्वेश्चन है नहीं है। ओके, चलो। सो यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन लिया गया। सो क्वेश्चन इज वेरी मच सिंपल। ओके, कि डिटरमाइन ऑल इंटायर फंक्शन, और ये भी देखो कि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। डिटरमाइन ऑल इंटायर फंक्शन एफ जेड सच दैट जीरो इज अ रिमूवल सिंगुलरिटी। समझ में आया? रिमूवल सिंगुलरिटी किसका? एफ ऑफ 1/z का। तो कितने ऐसे इंटायर फंक्शन होंगे, है ना, सी से सी के बीच में कितने ऐसे इंटायर फंक्शन होंगे सच दैट कि जो z इक्वल टू 0 होगा इज अ रिमूवल सिंगुलरिटी। ठीक है, किसका रिमूवल सिंगुलरिटी? इस फंक्शन का एफ ऑफ 1/z। ओके, तो यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, इंटायर फंक्शन, रिमूवल सिंगुलरिटी। ओके, तो ये सब चीजों के बारे में पता होना आप लोगों को थोड़ा बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। तो कैसे इस टाइप का क्वेश्चन का अप्रोच करेंगे, कैसे इस टाइप का सारे इंटायर फंक्शन को हम लोग डिटरमाइन करेंगे, कैसा अप्रोच होना चाहिए। सो आई ऑलवेज स्टार्ट हाउ टू थिंक। ओके, कैसे अप्रोच करें इस टाइप के क्वेश्चंस को। चलो देखते हैं किस टाइप से हम लोग का थॉट होगा। ओके, इसके लिए बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जो हमें रिकॉल करनी चाहिए। पहली बात कि ये इंटायर फंक्शन भैया किस चिड़िया का नाम है, ये पहले मेरे को पता होना चाहिए। फिर ये सिंगुलरिटी क्या होती है, और इसमें भी फिर ये जो रिमूवल सिंगुलरिटी होती है ये क्या है, ये भी पता होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? तो 3 टेक्निकल टर्म्स हैं जो हमें पता होना चाहिए टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो चलिए मैं एक एक करके सारे के बारे में बातचीत करूंगा। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं और चेक करते हैं। पहली बात की इंटायर फंक्शन किसे कहते हैं भैया, ये क्या है? इंटायर फंक्शन का मतलब होता है ऐसा फंक्शन कॉम्प्लेक्स वैल्यू से कॉम्प्लेक्स वैल्यू के बीच में सच दैट कि वो जो हो हर जगह डिफरेंशिएबल हो, है ना, सच दैट एफ डैश जेड एग्जिस्ट। ठीक है, फॉर ऑल जेड। समझ में आया एवरीवन? ठीक है भाइयों बहनों, क्लियर हो रहा है कि क्या होता है नहीं होता है? ठीक है, सो दिस जेड बिलोंग्स टू सी फॉर ऑल जेड। अब ये एफ डैश जेड नॉट क्या होता है? सो ये डेरिवेटिव ये होता है, इसका मतलब होता है कि इस रेशियो का लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। ओके एवरीवन, ठीक है। सो इफ दिस रेशियो हैज लिमिट एट जेड नॉट, है ना, देन वी से एफ इज डिफरेंशिएबल एट जेड नॉट एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस। ठीक है, और ऐसा अगर हर जेड के लिए ऐसा चीज एग्जिस्ट करता है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग इंटायर फंक्शन बोलते हैं। क्या इस टाइप का कुछ एग्जांपल हमने देखा है? क्या हमारे पास कुछ इंटायर फंक्शन के एग्जांपल है? हाँ भी है। एनी कांस्टेंट फंक्शन, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन ले लो, फॉर एग्जांपल एफ जेड इक्वल टू 10, ये एक इंटायर फंक्शन है, चेक कर लो डिफरेंशियल में। जेड ले लो, जेड स्क्वायर ले लो, एनी पॉलिनोमियल उठा लो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन उठा लो, साइन जेड उठा लो, कॉस जेड उठा लो, और ऐसा इनफिनिटली, इनफैक्ट अनकाउंटेबली मेनी। ठीक है, तो ये सारे इंटायर है, ये आप प्रूफ करना, ये मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ। ठीक है, बेसिक चीज। ओके, तो ये इंटायर फंक्शन के बारे में तो क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग सिंगुलरिटी पे आते हैं कि भैया सिंगुलरिटी क्या होता है। तो सिंगुलरिटी का मतलब हो गया कि ऐसा पॉइंट जहां पे फंक्शन या तो डिफाइन नहीं हो, या वहां पर जो जैसा डेफिनेशन दिया गया हो वहां पर वो मतलब एनालिटिक ना हो, एनालिटिक इन द सेंस मतलब डिफरेंशियल ना हो। तो ऐसा कोई पॉइंट होता है, तो ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सिंगुलरिटी। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग को समझ में आए। जैसे फॉर एग्जांपल 1/z लेते हैं, z नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो z नॉट इक्वल टू 0 को छोड़ के ये हर जगह डिफाइंड है, तो इसका मतलब ये जो z इक्वल टू 0 हो गया, दिस इज अ सिंगुलर पॉइंट। समझ में? सिंगुलर पॉइंट ऑफ मतलब दिस इज द सिंगुलरिटी। ओके, अब यहाँ पे जब सिंगुलरिटी आए तो 2 केस, तो अब ये भी देख लीजिए कि ये 0 को छोड़ के, इस पॉइंट को छोड़ के हर जगह डिफाइंड है, हर जगह 0 को छोड़ के, और 0 का कोई भी डिलीटेड नेबरहुड लेंगे वहां पर फंक्शन एनालिटिक है, डिफरेंशिएबल है। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। समझ में?
तो व्हाट डू मीन बाय आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी? आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी का मतलब हो गया है कि उस पॉइंट पे हो सकता है कि फंक्शन, वो पॉइंट फंक्शन का सिंगुलैरिटी होना चाहिए, लेकिन उसका एक डिलीटेड नेबरहुड मिलना चाहिए जहां पर कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। ऐसा अगर मिलता है तो ऐसे हम पॉइंट को बोलते हैं आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। फॉर इन दिस केस z इक्वल टू 0 इज अ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। ओके, यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, तो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी भी क्लियर हो गया। अब इसमें से एक वर्ड आता है रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, व्हाट डू मीन बाय रिमूवेबल सिंगुलैरिटी? रिमूवेबल सिंगुलैरिटी का मतलब होता है कि ठीक है, जो सिंगुलैरिटी पॉइंट है उसको हम रिमूव कर दें। समझे, मोटा मोटी इसका नाम है रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, मतलब ऐसा सिंगुलैरिटी जिसको हम रिमूव कर दें, मतलब फंक्शन को रीडिफाइन कर दें उस पॉइंट पे अगर ऑलरेडी वो डिफाइंड है, ताकि फंक्शन एनालिटिक हो जाए। या फिर फंक्शन अगर उस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है तो हम वहां पे कुछ ऐसा करें कि फंक्शन डिफाइंड हो जाए, ताकि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल रहे और सारा प्रॉपर्टी को फॉलो करे। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? जैसे कि ये, अभी ये हटा दो, ये लेने की जरूरत नहीं है, ये लेते हैं साइन जेड बाई जेड, जेड नॉट इक्वल टू 0। देखो जेड इक्वल टू 0 पर ये डिफाइन नहीं है, बट हम इसको रीडिफाइन कर सकते हैं जेड इक्वल टू 0 पर। कैसे? वहां पे लिमिट निकाल लेंगे एंड दैट लिमिट इज 1। क्यों क्यों आ रहा है एक्सरसाइज? देखो भाई, ये वाई हाउ का ना आंसर होना बहुत जरूरी है, ये मैथमेटिक्स है ना? मैथमेटिक्स लाइक यू हैव 3 डॉट्स एंड यू हैव टू कनेक्ट ऑल दिस, तभी मैथमेटिक्स समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि ये डॉट है यहाँ से सीधे यहाँ चलेगा, इसको छोड़ दिए, नहीं क्लियर होगा। दिस आर ऑल कनेक्टेड, ओके? सो यू हैव टू गो बाय स्टेप बाय स्टेप। सो साइन जेड बाय जेड जो है, इसका लिमिट व्हेन जेड गोज टू 0 इज 1। ट्राई कीजिएगा, कॉम्प्लेक्स में ये सब बेसिक चीज होता है रिजल्ट। ओके, सो दिस लिमिट एग्जिस्ट एंड इट इज इक्वल टू 1। सो z इक्वल टू 0 को हम बोल सकते हैं ये रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है इस फंक्शन के लिए, और जो नया फंक्शन डिफाइंड होगा 0 पर, वो फंक्शन पूरा का पूरा इंटायर हो जाएगा। तो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी का मतलब हो गया कि ऐसा आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी जिसको हम रिमूव कर पाए और फंक्शन को डिफाइन कर पाए उस पॉइंट पे, ताकि फंक्शन मेरा एनालिटिक रहे या डिफरेंशिएबल रहे या होमोमॉर्फिक रहे, जो बोलना है बोल दीजिए। ऐसा होता है तो उसको रिमूवेबल सिंगुलैरिटी कहते हैं। ओके, इज दैट क्लियर एवरीवन? अच्छा, एक चीज यहाँ पे जो z इक्वल टू 0 है, ये रिमूवेबल सिंगुलैरिटी नहीं है ना? हियर इन दिस केस z इक्वल टू 0 इज नॉट अ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। क्यों भाई? ले लो एक्सरसाइज, मस्त एक्सरसाइज है, ट्राई करने के यार, मैथमेटिक्स है, मस्त रहने का मैथमेटिक्स में। ओके, चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। तो अब ये सारे कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन दिया गया है कि f इज इंटायर, ठीक है, बहुत अच्छी बात। और साथ साथ बोला गया है कि ये जो है z इक्वल टू 0, दिस इज रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। किसका भाई? ये फंक्शन का 1 बाय z का, ठीक है? तो इसका मतलब z इक्वल टू 0 रिमूवेबल सिंगुलैरिटी इस फंक्शन का मतलब z इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं, मतलब वहां पे इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। सो इसका मतलब हो गया लिमिटिंग वैल्यू z टेंड्स टू 0, f of 1 by z, this limit exists, exist means finitely, okay? अब याद कीजिए, इसका मतलब this function is bounded near 0, ठीक है? जब किसी पॉइंट पे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है तो उसके नेबरहुड में फंक्शन बाउंडेड होता है, उसे बोलते हैं नियर 0। व्हाई? थिंक अबाउट इट। और इसके लिए कोई कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जरूरत नहीं है, ये रियल एनालिसिस आ जाता है, समझे? रियल एनालिसिस में जब आप लिमिट वगैरह निकालना सीखे होंगे तो इस सारी चीजों को आपने प्रूफ किया होगा कि कोई फंक्शन है किसी पॉइंट पर, अगर उसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो भाई साहब वहां पर वो उस नेबरहुड में फंक्शन बाउंडेड होगा। ऐसा क्यों है? इसको जरूर ट्राई कीजिए, समझे? देखिए, अगर वाई आप नहीं पूछोगे ना मैथमेटिक्स में, तो फिर यार ये फिर मजेदार नहीं बनेगा। बोले थे ना डॉट का कॉन्सेप्ट ऐसे ही है, तो इसको ऐसे ही समझो, समझे? इसको ट्राई करना आप, ठीक है? नहीं बनेगा बेहिचक आप पूछना, मेल करना, मैं ट्राई करूंगा इसको कराने का। और बेसिक में ज्यादा प्रॉब्लम हो तो हमने बता ही दिया आपको, ठीक है ना, 2 तारीख से। एनीवे, चलो यहाँ पर सो एफ ऑफ 1 बाय जेड इज बाउंडेड नियर 0, यहाँ तक क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? दैट मीन्स एक एम नॉट मिलेगा जो पॉजिटिव है एंड डेल्टा मिलेगा पॉजिटिव, सच दैट ये जो अपना फंक्शन है एफ ऑफ 1 बाय जेड का मॉडुलस, दिस इज लेस देन इक्वल टू एम नॉट फॉर ऑल अपना जो आपका जो ये मॉड जेड है लेस देन, क्लियर हुआ? क्योंकि जेड जब 0 के आसपास होगा तो फंक्शन बाउंडेड है, इसका मतलब ये चीज दिस कब? जब z 0, और ये डिलीटेड नेबरहुड का बातचीत हो रहा है, ओके? लेकिन चूंकि आपने इसके
जो नेबरहुड उसको रिमूव कर दिया, रिमूवल सिमिलरिटी है, तो इस डेल्टा नेबरहुड में जो होगा ये फंक्शन ऐसा बाउंडेड होगा। क्लियर हुआ? अब इसी को थोड़ा सा हम लोग पुट करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, w इक्वल टू 1/z पुट कर देते हैं, तो यहाँ से z क्या आ जाएगा 1/w, और ये सारी चीज को यहाँ पे पुट करते हैं और देखते हैं हम लोग को क्या आता है। तो इतना हम लोग को पुट करने के बाद क्या मिला कि जब f ऑफ 1/z की जगह पे w पुट कर देंगे, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू m नॉट फॉर ऑल z के जगह पर 1/w which is less than डेल्टा। और सिंप्लीफाई कर देते हैं, f of w less than equal to m naught for all modulus greater than 1/डेल्टा। इसका मतलब, अच्छा थोड़ा सा z लिखना थोड़ा हम लोग को अच्छा लगता है, तो w के चाहे z लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, these are variables, ओके, अच्छा लगता है, कॉन्सेप्ट में कोई अंतर नहीं है, ओके। यहाँ तक इसका मतलब क्या होगा, इसको थोड़ा सा पिक्चर वाइज देखेंगे, तो ये आपका हो गया क्लोज डिस्क ऑफ रेडियस 1/डेल्टा, है ना। इसके बाहर अगर कोई z है, इसके बाहर यहाँ पे z है, तो उस समय जिसका मॉडुलस 1/z से छोटा है, तो मॉड ऑफ f ऑफ z लेस देन इक्वल टू, ओके। नाउ अब इस कॉम्पैक्ट सेट के बारे में क्या ख्याल है आपका? इसके बाहर तो फंक्शन बाउंडेड है, इधर तो फंक्शन बाउंडेड है बाय दिस गिवन कंडीशन, अंदर के बारे में क्या ख्याल है? नाउ एज f is entire imply f is continuous, डिफरेंशियल फंक्शन है कंटीन्यूअस, कहां पर पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन, जब कॉम्प्लेक्स प्लेन में कंटीन्यूअस यानी पार्टिकुलर इस क्लोज डिस्क में भी होगा, इंप्लाई f is continuous ऑन दिस क्लोज डिस्क। क्या इसका नाम है, रेडियस, अच्छा सेंटर इज रेडियस 1/डेल्टा, सेंटर 0 का क्लोज, so this is continuous on this and this is closed and bounded, hence it is compact, ठीक है। तो कॉम्पैक्टनेस एक वर्ड होता है जो कि रियल एनालिसिस से आता है, बोले नहीं ये सारा कुछ कनेक्टेड है, तो अगर आप पढ़े हुए कॉम्पैक्टनेस तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो कॉम्पैक्टनेस पढ़ने के लिए मैं आपको रीडिंग एक्सरसाइज दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ये सिलेबस देखिए, मैथमेटिक्स ऐसा है ना, कोई चीज नहीं भी सिलेबस में हो तो थोड़ा उसको पढ़ ले तो मजा आएगा, है ना, एक फील आएगा आपको कि हाँ क्लोज एंड बाउंडेड से कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट मतलब जो नाइस, बड़ा अच्छा दिखे, है ना, तो कॉम्पैक्ट। तो क्लोज एंड बाउंडेड सेट है, और क्लोज एंड बाउंडेड सेट में फंक्शन कंटीन्यूअस है, तो आपको पता होगा कि इसका क्या प्रॉपर्टी होता है, तो एक फैक्ट होता है, ठीक है। व्हाट इज अ फैक्ट? इफ एक जनरल सा स्टेटमेंट है, इफ x इज अ कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस, है ना, एंड f x से कहीं भी c के बीच में अगर कंटीन्यूअस है, तो इंप्लाई f इज बाउंडेड, ठीक है, मोर जनरल। तो यहाँ पर x का रोल आपको कौन प्ले कर रहा है, ये 1/डेल्टा, 0 center 0 radius 1/डेल्टा, this is compact and because it is closed and bounded in C and f is continuous, इसका मतलब ये जो f of z होगा ये बाउंडेड होगा, तो लेस देन इक्वल टू सम पॉजिटिव नंबर फॉर ऑल मॉड ऑफ z लेस देन इक्वल टू 1/डेल्टा, ठीक है। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने बहुत ही अच्छा चीज प्रूफ किया कि भाई इस कॉम्पैक्ट सेट के अंदर ना कोई भी पॉइंट आप उठाओगे तो फंक्शन का वैल्यू इसके m1 से छोटा है, बराबर है, m1 कोई पॉजिटिव नंबर है क्योंकि बाउंडेड है, ठीक है यहाँ तक। अब ये दोनों आर्गुमेंट को हम लोग एक बार कॉम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उठाते हैं C से, तो इसका मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप उठाओगे तो दो केस बनेगा, या तो ये इस क्लोज्ड बॉल ऑफ रेडियस 1/n के अंदर होगा या इसके बाहर होगा, है ना। तो अगर दो केस बनेगा, दोनों केस आप लिख दो, या तो ये होगा या तो इसका मॉडुलस 1/डेल्टा से बड़ा होगा। अगर ऐसा केस हुआ तो अभी जस्ट हमने देखा कि f ऑफ z लेस देन इक्वल टू m1, और ऐसा केस हुआ तो हमने पहले प्रूफ किया था कि ये f ऑफ मॉड ऑफ z लेस देन इक्वल टू m नॉट, सो ऑल केसेस, सो दिस टुगेदर इंप्लाई मॉड ऑफ z लेस देन इक्वल टू, दोनों में जो बड़ा होगा, है ना, कोई पता नहीं कौन है, m1 m नॉट, इसी को हम मैक्स को m बोल देते हैं, ठीक है। सो दिस इज ट्रू, सो व्हाट वी हैव प्रूव्ड, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दो, दिस इज लेस देन इक्वल टू m फॉर ऑल z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट मींस f is bounded, f is bounded on this complex plane। so हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया कि if z equal to 0 is a removable similarity of f of 1/z where f is entire, then this f is
बाउंडेड, राइट। देन रिकॉल दिस थ्योरम, रिकॉल दिस थ्योरम, जिसको हम लोग लेवलिस थ्योरम बोलते हैं। ये क्या बोलता है कि अगर f, if f is entire, right, plus bounded, then f is constant। तब f जो होगा ना वो अपना कांस्टेंट हो जाएगा, समझे? ये क्यों होगा? एक्सरसाइज ट्राई करना ही सब। देखो आप यूपीएससी मेंस का एग्जाम दोगे तो मैथ्स में कहीं से भी कोई भी थ्योरम तो दे सकता है, कोई भी एग्जांपल दे सकता है, तो ट्राई करना है सब चीज, ओके? प्रूफ कीजिएगा, और ये सब कोई भी स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएगा। और हमारे देश के कुछ इंडियन ऑथर ने बहुत ही अच्छे अच्छे बुक्स लिखे हैं। जो बुक आपको पसंद आए, इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड के बच्चे देखते हैं, हो सकता है वो मैथ्स का बैकग्राउंड के हों या ना हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो बुक के साथ आपका ट्यूनिंग फिट हो जाए उस बुक को पढ़िए, वहां पर ये सब चीजें मिलेंगी, क्योंकि बहुत ही बेसिक थ्योरम्स है। तो कोई भी, हमने क्या प्रूव किया कि कोई भी इंटायर फंक्शन है जो कि बाउंडेड है तो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है? सो यूजिंग दिस फैक्ट, हमारा यहाँ पे जो फंक्शन है ये क्या आ जाएगा? सो हमारा फंक्शन जो आएगा ये भी यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आया? तो हमने क्या प्रूव कर दिया? आपने बोला था कि कितने ऐसे इंटायर कितने ऐसे इंटायर फंक्शन है जिनका z इक्वल टू 0 रिमूवल सिंगुलरिटी होगा, उनको क्लासीफाई कीजिए। तो हमने क्लासीफाई कर दिया कि भैया फंक्शन कांस्टेंट होगा। इसका मतलब f of z equal to some c, z belongs to complex plane where c is some fixed complex number। वैसे कितने फंक्शंस होंगे जितना कॉम्प्लेक्स प्लेन में पॉइंट होगा? देयर आर अनकाउंटेबल मेनी सच फंक्शंस। सो entire function such that z equal to 0 is the removable similarity of f of 1 by z, imply f is constant। that's the classification, that's answer, and that's the यही आंसर में आपको पूरा का पूरा 10 मार्क्स मिल गए। क्लियर? तो इसीलिए जो भी हमने फैक्ट्स है ना, और जो भी हमने थ्योरम्स वगैरह कुछ बताए होंगे उनको जरूर देखिएगा, है ना, एटलीस्ट पढ़िएगा, है ना। आपको लगे कि नहीं हाँ कुछ आपका बेसिक थोड़ा हिला डुला है, आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा गाइडेंस का जरूरत है, तो डेफिनेटली आप नोबल फोरम 05 पर मेल कर दीजिएगा, ओके, है ना। नोबल फोरम 05 पर मेल कर दीजिएगा, फिर हम लोग आपको कांटेक्ट कर लेंगे। और यहाँ भी बता दें कि 2 तारीख से इस यूपीएससी मेंस के लिए रेगुलर कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो इसी बात पे यहीं पे मैं स्टॉप करता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सब्जेक्ट को एंजॉय करें, अपना ध्यान रखें, अपने माँ बाप का ध्यान रखें, ओके, टेक केयर, चलो।